Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is addition and subtraction of vulgar fraction. So, while adding or subtracting vulgar fractions, two things you have to remember. First thing is addition and subtraction of fractions is possible only if denominators are same. To add or subtract fractions, denominator should be same. If they are not same, then make them same by finding LCM of denominator. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. क्या? सबसे पहले डिनोमिनेटर शुड बी सेम. डिनोमिनेटर शुड बी सेम. अगर नहीं है, इफ इट इज नॉट सेम, देन तो आपको क्या करना है? देन मेक देम सेम. देन मेक डिनोमिनेटर सेम. कैसे? बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. लेकिन इसके बाद भी याद रखना है, सब लोग यहाँ पे गलती करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, न्यूमरेटर का कुछ नहीं करते. तो इसके बाद एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है? देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लेकिन कैसे? विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम. तो ये कैसे करना है मैं साइड में एग्जाम्पल के तौर से एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. एग्जाम्पल है 2/3 प्लस 4/5. तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है. तो उनको बनाओ सेम. कैसे? बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. तो 3 और 5 का एलसीएम निकालना है. दोनों प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम है 15. देन एलसीएम निकल गया. मैंने क्या निकाला? ओरली निकालना है एलसीएम. क्या? 15. तो एलसीएम 15 निकालने के बाद सब लोग गलती क्या करते हैं? यहाँ पे करते हैं 2/15 प्लस 4/15. नहीं, आपको क्या करना है? ये ऐसे नहीं करना है. आपको करना है कि 2/3 का लिखने के बाद देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम. तो 3 को क्या करने से 15 आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. इसलिए जो हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमरेटर में भी करेंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 5. यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट रहता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. तो डिनोमिनेटर 15 हो गया प्लस 4/5. अब 5 को 15 करने के लिए कभी भी सब लोग गलती एक और करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते समय कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड. तो यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई बाय 3. अब फ्रैक्शन की वैल्यू को 5 × 2 10/15 प्लस 12/15. यहाँ तक आ गए. अब 10/15. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब सेकंड पॉइंट है, एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसके बाद आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगा ऑपरेशन वो कर सकते हैं. लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय ओनली न्यूमरेटर गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड. डिनोमिनेटर नेवर गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड. इट रिमेन्स सेम. तो ये सिर्फ 15, एक ही 15 लिखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम. अब न्यूमरेटर में जो है 10 प्लस 12 और 15 लिखेंगे. 10 प्लस 12 22. तो आंसर आ जाएगा. आंसर क्या होगा? 22/15. बाद में हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा. पहले मैं बस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट बता रही हूँ.
क्लियर हो गया है। अब एक सम हम लोग एक और प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन का लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते समय क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे सेम रूल है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको सेम बनाओ। कैसे? बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। और फिर तीसरा पॉइंट, वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन करते समय ओनली न्यूमरेटर गेट सब्ट्रैक्टेड, डिनोमिनेटर नेवर गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे 4/7 माइनस 1/5। अब डिनोमिनेटर सेम है नहीं है तो सेम बनाओ। कैसे? 7 और 5 का एलसीएम निकाल के। तो 7 और 5 का एलसीएम है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम, इनका प्रोडक्ट रहता है 7 5 35। एलसीएम क्या है? 35। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। 7 को क्या करने से 35 आता है? तो इंटू 5 और इसको इंटू 7। जो भी करेंगे, ये जो भी हम लोग करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। तो 4 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 5, ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/5 इंटू 7 इंटू 7। अब डिनोमिनेटर 35, 4 5 20/35 माइनस 7/35। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है 35। तो 20 माइनस 7, व्हाट इज 20 माइनस 7? 13। तो आंसर आ गया 13/35। समझ में आ गया? किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, देखना। सब वाइल एडिंग, और रूल्स क्या है? वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहला पॉइंट। वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वल्गर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अगर नहीं है सेम तो उनको सेम बनाओ। कैसे? बाय फाइंडिंग एलसीएम और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। और फिर एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका ऑपरेशन होगा, आपको जो दिया होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ओनली न्यूमरेटर गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। ओके, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया है। एक एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वल्गर फ्रैक्शन, जैसे इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ, वैसा कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो ना हो, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? न्यूमरेटर गेट मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर। if possible you can cross cancellation can be done if possible, लेकिन वो भी कैसा? विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ का न्यूमरेटर में क्रॉस कैंसिलेशन नहीं होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/18। तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं है कुछ नहीं देखना है। सब लोग जल्दी में डिनोमिनेटर सेम करने के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, तो एक ही लाइन खींचनी है। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ सब लोग करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते बैठते हैं। 6 2 = 12, 18 3 = 54, लेकिन बाद में अपने को वापस रिड्यूस करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर न्यूमरेटर क्रॉस कैंसिलेशन पॉसिबल है
तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है पॉसिबल। देखो 2 के टेबल में 3 तो नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में 18 है। 2 1 जा 2 3 जा। लेकिन सब लोग यहाँ पे ऐसे भी ट्राई करते हैं कि 2 1 जा 2 3 जा, सॉरी 2 9 जा, गलती से लिखा, एक मिनट, हाँ 2 1 जा 2 9 जा। और यहाँ पे करते हैं 3 1 जा 3 3 जा, जो कि गलत है, ऐसे कभी नहीं करना। कैंसिलेशन नीचे से ऊपर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। तो यहाँ पे होता है 3 1 जा 3 2 जा। तो ये आंसर क्या आ गया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 9 9। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, यहाँ पे आपको वापस रिड्यूस करना पड़ेगा, तो फिर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो आपको टेबल बोलना पड़ता है। फिर ये रिड्यूस होता है, दोनों एक साथ किसके टेबल में है, 6 के, दोनों को 6 से डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाई 6 2 54, 6 9 जार, आंसर सेम आ गया 2/9। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय क्रॉस कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो आप करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जाम्पल, कौन सा, 2/5 इंटू 4/3। अब आपको मैंने बताया एक ही न्यूमरेटर लाइन खींचनी है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। अब क्रॉस कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो ज़बरदस्ती करना नहीं है आपको, अगर पॉसिबल है तभी करना है। तो यहाँ पे सब लोग 2 1 जा 2 2 जा, जो गलत है, कभी नहीं करना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे के साथ, कैंसिल नहीं करना है। तो 2 के टेबल में 5 है, नहीं। 2 के टेबल में 3 है, नहीं। 4 के टेबल में 5 है, नहीं। 4 के टेबल में 3 नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो मत करो। 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 3 15, बस यही आंसर आ जाएगा। आंसर इज 8/15। ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रॉस कैंसिलेशन करना ही चाहिए, अगर पॉसिबल है तभी करना है। ओके, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का भी पॉइंट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब जैसे हमने एडिशन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, वैसे एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन डायरेक्टली इज़ नॉट पॉसिबल। होता नहीं है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बताया आपको 9 डिवाइड बाई 9/25 डिवाइड बाय 3/5, तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक लाइन हमेशा बोलनी है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल क्या है वो भी बताती हूँ, यहाँ पे साइड में मैं बताती हूँ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, when numerator and denominator of the given fraction are inverted, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, उसी को इन्वर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4/5, ये दिया हुआ फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा या इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 4/5 को उल्टा कर दो, क्या 5/4। when numerator is written in denominator and denominator is written in numerator, then the fraction we get is called reciprocal of given fraction। ओके, उसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, when product of two fractions is 1, then they are multiplicative inverse of each other। तो 4/5 multiply by 5/4, 20/20, 5 1 जा 5 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, आंसर क्या गया 1। इसीलिए 4/5 का रेसिप्रोकल है 5/4, 5/4 का रेसिप्रोकल है 4/5। तो
ये हो गया रेसिप्रोकल, मतलब इन्वर्ट करना है, इन्वर्स करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज करनी है। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, हम लोग, हमारा टॉपिक मेन था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल। और किसका रेसिप्रोकल करना है? डिवाइजर का। सब लोग क्या करते हैं? दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये 9/25 का भी कर देते हैं, 3/5 का भी। उनको बस याद रहता है डिवीजन में रेसिप्रोकल करना है, लेकिन किसका रेसिप्रोकल करना है? तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल करना है। ये 9/25 वैसे ही रहता है, डिवीजन के साइन के बाद जो है उसका। तो 9/25। अब डिवीजन का ऑपोजिट क्या है? मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 3/5 का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट मतलब प्लस माइनस वाला नहीं, रेसिप्रोकल, इनवर्स। 3/5 का 5/3। अब अपने को मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है। मल्टीप्लिकेशन का रूल है न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। इफ पॉसिबल क्रॉस कैंसलेशन कैन बी डन। तो मैं यहाँ पे क्रॉस कैंसलेशन करूँगी। 3 के टेबल में 9 है, 3 1 जार 3 3 जार। 5 के टेबल में 25 है, 5 1 जार 5 5 जार। अब 3 के टेबल में 5 नहीं है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? 3 × 1 3, 5 × 1 5। डिवीजन का आंसर आ गया 3/5। एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ। पहले तो अगर किसी को डाउट है रेसिप्रोकल या इनवर्स में, तो वो भी पहले बता देती हूँ एक बार वापस। रेसिप्रोकल, व्हाट इज रेसिप्रोकल? व्हेन position of numerator and denominator, when position of numerator and denominator are interchanged, the fraction we get is called reciprocal of given fraction. तो एग्जाम्पल के तौर पे 7/2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2/7। 6/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 11/6। अब इसमें एक और पॉइंट बताती हूँ सबको, समझो बोला है 3, बस 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 मतलब क्या रहता है? 3/1, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3। ठीक है, रेसिप्रोकल का क्लियर हो गया। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, समझो 14 डिवाइडेड बाय 20, 14/27 डिवाइड बाय क्या 21/45। ओके, थोड़े बड़े नंबर लिए हैं मैंने। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल, लेकिन रेसिप्रोकल किसका? डिवाइजर का। डिवीजन के साइन के बाद जो है उसका, तो ये रेसिप्रोकल इसका बनेगा। तो 14/27 को वैसे ही लिखेंगे, डिवीजन का ऑपोजिट है मल्टीप्लिकेशन। 21/45 का उल्टा लिखेंगे 45/21। अब आप एक ही डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, या यही पे आप क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो मैं करूँगी। हाँ, है ना, 14 और 21 ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के टेबल में होना चाहिए, वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। 14 और 21 किसके टेबल में है? 7 के टेबल में। तो 7 से डिवाइड करूँगी, 7 2 जार 7 3 जार। अब 45 और 27 किसके टेबल में है? 45 और 27 9 के टेबल में, तो 9 से डिवाइड करूँगी, 9 3 जार 9 5 जार। अब 2 के टेबल में 3 नहीं, 3 के टेबल में 5 नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। तो नॉर्मली हमको लिखना पड़ेगा 2 × 5 3 × 3, 5 2 जार 10, 3 3 जार 9। इसीलिए आंसर क्या आएगा? 10/9। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो वल्गर फ्रैक्शन का बेसिक अपना कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको क्या क्या सिखाया है? पहले तो बहुत बेसिक, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बताया है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, बोथ डिफरेंट, और
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। तो उसके बाद आज हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ वल्गर फ्रैक्शन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके साथ पूरा कंसेप्ट वल्गर फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हर एक के 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के एटलीस्ट 5 सम्स हम लोग करेंगे ट्राई। लेकिन उसके पहले आपके ये जो कंसेप्ट है, ये जो रूल्स बताए हैं मैंने कन्वर्जन के या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, वो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो रूल्स आपके लर्न होने चाहिए। तभी आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हर एक टाइप के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू।